हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप कुवैत कंट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आ रहे हैं तो यहाँ कितने घंटे की ड्यूटी होगी और आपकी कितनी सैलरी होगी, और यहाँ आने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। तो आप नेपाल से नेपाल। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसमें सिक्योरिटी में? कितना टाइम है? 2 महीना 3 महीना। अच्छा, 3 महीना 4 में लगता। तो कितना पैसा लगा कर आए हो इधर नेपाल से? नेपाल से जाता है 180। 180? अच्छा, 1,80,000। कितनी सैलरी बताई थी आपको वहाँ नेपाल में? यहाँ नेपाल में वो बोल रहा है 125 दिनार मिलेगा आपको। अभी बोल रहा है इधर अभी 124 देगा। 124 देगा। खाना उसमें 124 में ही है? आप ना उन लोग को देगा था, हम लोग को तो 100 वैसे 110-20 हम लोग को बचेगा। अच्छा, मतलब 124 में खाना है आपका? अच्छा, ओवर टाइम वगैरह कुछ नहीं है? किधर मिलेगा ओवर टाइम? मतलब 12 घंटे के 124 दिनार है। अभी 8 घंटा ड्यूटी करेगा ना। हाँ, हम लोग को ओवर टाइम मिलेगा। अच्छा, मिलेगा भी दूसरा जगह ऐसा करने करेगा काम भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपने पूरी क्लिप देख ली होगी और समझ ली भी होगी। तो रहे हैं और ये नेपाल से आए हैं 180 दिनार खर्च करके। अब इनको जो यहाँ बताया गया, वहाँ पर बताया गया था और यहाँ पे जो बताया गया था उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो अक्सर होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आपकी कंट्रीज़ में बताया जाए उसको ख़ास तौर से ध्यान में रखना है, और स्पेशली वही चीज़ आपको यहाँ भी मिलनी चाहिए। इस तरीके का एग्रीमेंट, इस तरीके कन्फर्मेशन और अपना कागज़ को मजबूत करके ही आना है। अगर इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं होगा, और अक्सर फ्रॉड इसी वजह से हो जाता है। वहाँ जो भी बताया जाता है उस पर आप यकीन कर लेते हैं और आप आंख बंद करके चले आते हैं। जैसे कि अक्सर इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि भाई को बताया 125 दिनार आपको मिलेगा, और जब यहाँ आ गए तो बताया जा रहा है 124 दिनार आपको मिलेगा। अभी बताया जा रहा है, अभी भाई को 2 या 3 महीने हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब कितना दिनार इनकी जब सैलरी आएगी जब पता चलेगा। ड्यूटी भाई इनकी 12 घंटे है और महीने में 1 दिन की छुट्टी है। अभी ये बता रहे हैं कि जहाँ इनकी दूसरी लोकेशन है, कंपनी सेम ही, अगर ये दूसरी लोकेशन पर जाते हैं वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी है, और 12 घंटे की ड्यूटी में 124 दिनार इनको मिलेंगे। अब कितना मिलेंगे कितना नहीं मिलेंगे ये सैलरी आने पर पता चलेगा। तो इन बातों का आपको भाई खसदन तरीके से ध्यान रखना है जब आप यहाँ आ जाते हैं। तो एक बार यहाँ एग्रीमेंट पे जब भी एग्रीमेंट होता है तो उस पर आपको ये ज़रूर चेक करना है कि जितनी सैलरी बताई गई थी उतनी ही सैलरी है या कम है, ड्यूटी के आवर्स कितने हैं, खाना कंपनी का है या नहीं है, ओवर टाइम है या नहीं है, और कितना टाइम का एग्रीमेंट है, 1 साल का है 2 साल का। सारी चीज़ें जो एग्रीमेंट में आपने वहाँ देखी वही एग्रीमेंट में यहाँ भी देखना, कहीं ऐसा ना हो यहाँ एग्रीमेंट में कुछ हो और आंख बंद करके आप साइन कर दें और आप फंस जाएँ। तो भाई मेरा मकसद है आपको गाइड करना, इन्फॉर्म करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो तो मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट करते रहना। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ भाई कि सिक्योरिटी गार्ड में अगर आप आ रहे हैं कुवैत कंट्री के अंदर और आपसे बताता कोई 250 दिनार सैलरी है, 200 दिनार सैलरी, इतनी सैलरी नहीं है। इस टाइम जो सैलरी कंपनी दे रही है वो आपको 100 दिनार, 120 दिनार, 130 दिनार दे रही हैं, जिसमें खाना भी आपका ही है, बट खाली रहने का खर्चा कंपनी का है। हाँ, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी का ही है। तो इस बात का ध्यान रखना कि खाना जो है स्पेशली ज़्यादातर कंपनी नहीं दे रही है, वो खाना आपका खुद अपना ही है। बस मेन इन्फॉर्मेशन मुझे यही क्लियर करनी थी कि जब भी आए एग्रीमेंट में इस चीज़ को क्लियर करके आए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ एक लेटेस्ट अपडेट में नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट कुवैत से।